क्या आपने कभी ब्रेकआउट मिस किया है और प्राइस भाग गया और जब दोबारा एंट्री ली तो मार्केट ने तुरंत लॉस दे दिया? असल में प्रॉब्लम एंट्री की नहीं, प्रॉब्लम टाइमिंग की होती है। आज मैं आपको बताऊंगा मार्केट में री एंट्री कब अलाउड होती है और कब बिल्कुल नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं वीवी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से सीखते और समझते हैं। दोस्तों बहुत से लोग ब्रेकआउट के तुरंत बाद एंट्री ले लेते हैं, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर मार्केट के सेकंड कंफर्मेशन का इंतजार करता है। मार्केट हर जगह सेकंड चांस नहीं देता। री एंट्री सिर्फ 3 कंडीशन में अलाउड होती है और उसकी पहली कंडीशन है जब स्ट्रक्चर वापस बने, और दूसरी कंडीशन जब वॉल्यूम कंफर्मेशन मिले, और तीसरी कंडीशन जब फेक ब्रेकआउट ट्रैप दिखे। दोस्तों यहाँ सभी कंडीशन को सही समझने के लिए हमें चार्ट पर चलना होगा। दोस्तों अपने चार्ट पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने टीएमपीवी का चार्ट ओपन किया है। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे ताकि और अच्छी तरीके से आपको समझ में आए और देखने में सही लगे। दोस्तों हमारी पहली कंडीशन थी जब स्ट्रक्चर वापस बने। इसको समझने के लिए हम इस चार्ट के टाइम फ्रेम को बदल कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर दोस्तों 15 मिनट टाइम फ्रेम लग चुका है। दोस्तों इसको समझने के लिए पहले हम इसका हाई मार्क करेंगे, और इसका लास्ट टाइम जो हाई था वो था 387.55 पर, और इसके बाद दूसरा नंबर आता है इसका लो मार्क करने का। दोस्तों इसका जो लो दिख रहा है हमें, वो दिख रहा है 373 के आसपास। तो हमने एक लाइन यहाँ पर मार्क कर लिया है। दोस्तों अब इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि आपको सही से दिखाई दे। अब आप इस चार्ट में दोस्तों इस कैंडल को देखिए। दोस्तों यह कैंडल हमारी 13 तारीख को 12:05 की है। इस कैंडल को आप देखिए, यह कैंडल अपने इस रेजिस्टेंस लेवल तक गई, लेकिन इसको इसने ब्रेक नहीं किया है। अगर यह ब्रेक कर देती तब हम कह सकते थे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन बहुत से ट्रेडर क्या करते हैं, वो जब मार्केट इस पॉइंट पर आती है तो यहीं पर अपनी एंट्री करते हैं, क्योंकि उनको लगता है मार्केट अपना हाई बना रही है। पहले हमें मार्केट का एक नया हाई बनने देना है। यहाँ ऑल टाइम हाई देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम हाल में हुए मूवमेंट के स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। अब हाल में हुए मूवमेंट के स्ट्रक्चर को हम अगर समझते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले हाल का एक रेजिस्टेंस मार्क करना होगा। यह मार्क करने के लिए हमें यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। दोस्तों अगर इसमें हाल के हाई की बात करें, लगभग 380 करीब था। 380 करीब इसलिए था क्योंकि हाल का हाई हम देखेंगे 1 से 2 दिन पहले, तो 1 से 2 दिन पहले हमारी 25 तारीख को 10 बजे कैंडल इसको ब्रेकआउट दे रही है। दोस्तों इस चार्ट को हम दोबारा से एक बार फिर से जूम कर लेंगे ताकि आपको और भी सही तरीके से समझ में आए। जब प्राइस ऐसा नया हाई बनाए, यानी कि ऐसा नया हाई का मतलब जो हाल का हाई है उसको ब्रेक करे, जैसे यहाँ पर किया है इसने, तो हमें ध्यान देना है, यानी कि जिस कैंडल पे हमें ब्रेकआउट दिख रहा है वह कैंडल पिछले हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। दोस्तों हमने चार्ट को थोड़ा सा और जूम कर दिया है। हम इस कैंडल की बात कर रहे हैं, इसने ब्रेकआउट दिया है, यानी कि जो हमारी पिछली कैंडल का हाई था वो हाई था इसका 378 रुपए 30 पैसे पर, और जो इस कैंडल क्लोजिंग हुई है यानी कि 25 तारीख को 10 बजे की, उसकी क्लोजिंग हुई है 380 रुपए 50 पैसे। तो इसने अपने पिछले कैंडल के हाई से ऊपर क्लोजिंग किया है। दोस्तों इसे बोलते हैं हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर। यही सिग्नल देता है कि अभी ट्रेंड स्ट्रांग है या नहीं है। अब हम बात करें दोस्तों दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन थी हमारी जब वॉल्यूम कंफर्मेशन दे। वॉल्यूम कंफर्मेशन दे इसका मतलब यहाँ पर हमें अब अगला काम क्या करना है, यहाँ पर हमें जाना है स्टडीज में, और यहाँ पर हमको सर्च करना है वॉल्यूम। जो वॉल्यूम सर्च करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम चार्ट लिख कर आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वॉल्यूम इंडिकेटर लग चुका है। दोस्तों इस चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि आपको और सही तरीके से समझ में आए। दोस्तों इसमें आप इस कैंडल को देखिए। दोस्तों यह कैंडल 24 फरवरी की 12:15 बजे की है। अब इसका वॉल्यूम देखिए, इसका वॉल्यूम अभी हमको बिल्कुल ज्यादा दिख रहा है, यह वॉल्यूम भी बिल्कुल रेड बना हुआ है। अब यहाँ पर आप समझिए, यहाँ सिर्फ स्ट्रक्चर काफी नहीं होता। दोस्तों इस ब्रेकआउट कैंडल में सेलर्स का वॉल्यूम बड़ा है, लेकिन अगली पुल बैक कैंडल यानी कि ये इस पुल बैक कैंडल में वॉल्यूम कम हो गया है। इस पुल बैक कैंडल का जो वॉल्यूम है वो करीब 5 लाख के भी नीचे है अभी, लेकिन जो अगली कैंडल है उसमें सेलर्स का वॉल्यूम कम हो गया है। इसका मतलब इस कैंडल पर सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं है। दोस्तों जब ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से हो और पुल बैक वीक वॉल्यूम से, वीक वॉल्यूम का मतलब जैसे आप इस कैंडल में भी आप देख रहे हैं, जो इसका ब्रेकआउट हुआ था वह एक बड़े वॉल्यूम के साथ हुआ था और नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम वीक हो गया है। ऐसी कंडीशन पर री एंट्री हमेशा सेफ मानी जाती है, जैसा कि 12:30 की कैंडल में दिख रहा है। 12:30 कैंडल का मतलब ये जो ग्रीन वाली कैंडल बनी हुई है इस कैंडल में हमें दिख रहा है। दोस्तों तीसरी कंडीशन थी हमारी जब फेक ब्रेकआउट ट्रैप हो। दोस्तों इसमें भी अभी हमको चार्ट को बिल्कुल वैसे 15 मिनट पर रहने देना है, कोई चेंज नहीं करना है। और जो हमने इसमें लेवल पहले ड्रॉ किया था, यानी कि इस रेजिस्टेंस का, इस पहले सपोर्ट का और इस दूसरे सपोर्ट का, इसको हमें ऐसे ही भी रहने देना है। इसमें कोई बदलाव कोई चेंज नहीं करना है। दोस्तों फेक ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस लेवल के नीचे या ऊपर जाता है और ट्रेडर्स सोचते हैं कि ब्रेकआउट हो गया, और यहाँ एंट्री करने से स्टॉप लॉस हिट होता है और प्राइस तुरंत वापस लेवल के अंदर आ जाता है, मतलब मार्केट उस जगह पर ट्रैप बना रहा है। यह समझने के लिए हमें अपने इस टाइम फ्रेम को चेंज करके कर देना होगा दोस्तों 5 मिनट का। हम इसको दोबारा चेंज करके कर दे रहे हैं 5 मिनट, ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। जैसे दोस्तों हमने अभी आपको पहले ही बताया था, इसमें हमने 3 लाइन ड्रॉ की है। ये वाली
ऊपर वाली जो लाइन है वो है रेजिस्टेंस लाइन, दूसरी वाली पहला सपोर्ट है और तीसरी वाली इसका दूसरा सपोर्ट है। दोस्तों इसी चार्ट को थोड़ा सा पीछे करते हैं और यहाँ पर मैंने 19 फरवरी का चार्ट लगा दिया है। 19 फरवरी के चार्ट में दोस्तों आप 1:05 कैंडल को देखिए। 1:05 की जो कैंडल है वो ये है। और दोस्तों यहाँ पर हम एक लाइन और लगाएंगे, वह लगाएंगे हम जो इसका फेक ब्रेकआउट था उसको समझने के लिए, वह लगाएंगे हम दोस्तों 12:15 बजे, 12:15 पे 19 तारीख को ही। यहाँ पर हमने 2 लाइन मार्क किया है। दोस्तों अब इस कैंडल को आप देखिए, यह 13 फरवरी 1:05 वाली ही कैंडल है। इसको आप देखिए, प्राइस ऊपर तो गया है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमको मिला है। जो हमारा पहला सपोर्ट था उस सपोर्ट से हमको एक ब्रेकआउट मिला, लेकिन हुआ क्या इसमें आगे, इसमें तुरंत जो है मार्केट ऊपर जाने के बाद यह रुक नहीं पाया, कहीं सस्टेन नहीं हुआ, तुरंत यह नीचे आ गया वापस, यहाँ सीधे नीचे ही आया है। ये कहीं ऊपर इस पॉइंट पर रुका ही नहीं, जबकि हम ब्रेकआउट मिला। इसको हम यहाँ पर देखकर हम क्या समझेंगे, यह एक फेक ब्रेकआउट है। इससे हमको हमेशा अलर्ट रहना है। दोस्तों चार्ट को दोबारा हम छोटा करते हैं और अब चलते हैं आगे आपको 25 फरवरी की चार्ट पर। दोस्तों 25 फरवरी की चार्ट पर हम आ गए हैं। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, हम एक लाइन भी मार्क कर रहे हैं ताकि आपको और बेहतर समझ में और कोई कंफ्यूजन भी ना हो। दोस्तों ये कैंडल जो बनी है वो 10:30 बजे की है। ये कैंडल ये 10:30 बजे की कैंडल है। दोस्तों इस पॉइंट पर हमको एंट्री तुरंत नहीं करना है, यहाँ पर हमको थोड़ा सा वेट करना है। वेट क्यों करना है वह भी आपको समझाते हैं। दोस्तों यहाँ वेट इसलिए करना है जब प्राइस लेवल के ऊपर स्टेबलाइज करे, स्मॉल हायर लो बने, वॉल्यूम नॉर्मल या इंक्रीजिंग हो, तभी रीएंट्री पॉसिबल है। जैसा कि हमको अगली कैंडल पर 10:35 वाली कैंडल पर हमको दिख रहा है कि यहाँ पर प्राइस ऊपर जाके रुका है, एक सस्टेन किया है, क्योंकि प्राइस वापस लेवल के ऊपर स्टेबलाइज कर रहा है। और अगर आप इसका वॉल्यूम देखेंगे तो इसका वॉल्यूम भी यहाँ ज्यादा है। और जो इसके पहले वाली कैंडल है उसने अपना ब्रेकआउट तो किया, लेकिन यहाँ अगर आप देखिए तो वॉल्यूम इसका बहुत कम है। और अगली कैंडल जब ऊपर जाके रुकी है तो उसका वॉल्यूम बढ़ा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बायर्स जो है वो स्ट्रांग हुए हैं और सेलर्स वीक हुए हैं। दोस्तों अब अगला सवाल आता है कि हमको ट्रेड कब नहीं लेना है। अगर प्राइस लेवल के नीचे कैंडल्स क्लोज करने लगी, मतलब जो यह प्राइस है हमारा जो चल रहा है जो कैंडल पर, वह इस लेवल के नीचे ही क्लोज करने लगी, जैसे आपको इस पिछली कैंडल में दिख रहा होगा। यहाँ पर यहाँ कैंडल्स ग्रीन भी बनी है, लेकिन जिसकी क्लोजिंग हो रही है वो हमारे सपोर्ट लेवल के भी नीचे हो रही है, तो यहाँ पर हमको एंट्री बिल्कुल इग्नोर कर देना है। यहाँ पर क्लोजिंग जो हुई है हमें दिख रही है कि आगे अब मार्केट में जो ब्रेकडाउन होने वाला है ये रियल होगा। और जब ब्रेकडाउन हुआ तो ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट कुछ समय तक एक ही जोन में चली है, लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर हम इस चार्ट को थोड़ा सा और छोटा करेंगे और बेहतर आपको समझ में आएगा। थोड़ी देर के बाद आप देखिए तो मार्केट कंटिन्यू एक अपना पैटर्न बनाते हुए ऊपर ही गई है। यहाँ से इसने अपना पैटर्न बनाया और सीधे ये ऊपर जा रही है। इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट अपने बुलिश मोमेंटम में है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, एक सिग्नल पर ट्रेड नहीं लेना है। री एंट्री तभी हो सकती है जब स्ट्रक्चर वापस बने, वॉल्यूम कंफर्म करे और ब्रेकआउट ट्रैप मिले। अगर तीनों एक साथ मिल जाए तो ट्रेड की प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है। दोस्तों ट्रेडिंग में रिस्क हमेशा होता है, इसीलिए बिना स्टॉप लॉस की एंट्री कभी न लें। अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल वीबी कैपिटल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं आप ब्रेकआउट एंट्री करते हैं या री एंट्री का वेट करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।